हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा था, जिसकी हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। अब हम लोग देखेंगे फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला। ये सेम वैसा ही सॉल्व होगा, बस इसमें एक चेंज आएगा। वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास सी बढ़ जाएगा, वहाँ हमारे पास सिर्फ ए और बी था, यहाँ पर सी भी आ जाएगा। उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। हमारे पास सी एक्स स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। अब हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। तो वहाँ हमारे पास 2 अननोन्स थे, तो हमारी 2 इक्वेशंस बन रही थी। यहाँ हमारे पास 3 अननोन्स है, तो हमारी 3 इक्वेशंस बनेगी। सबसे पहले हमारी इक्वेशन रहेगी समीशन ऑफ y। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर y के आगे समीशन लगा देना है, देन इन सब के आगे भी हमें समीशन लगाना है। तो यहाँ पर हमारा a अकेला है, तो उसके साथ हम n जोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर b समीशन x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर c समीशन x स्क्वायर हो जाएगा। देन हमारे पास हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए y के साथ x का मल्टीप्लाई कर देंगे। y के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी सारे सब में x का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू a समीशन x हो गया, हमने इसके साथ x का मल्टीप्लाई किया, प्लस b समीशन यहाँ x था तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, प्लस c समीशन x क्यूब हो गया यहाँ पर। अब हम लोग एक और x का मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a समीशन x स्क्वायर प्लस b समीशन x क्यूब प्लस c समीशन x 4। आप पुरानी वाली जो हमारी इक्वेशंस थी उससे रिलेट करके इसको याद करोगे तो आपके लिए ये और इजी हो जाएगा। आप सिर्फ फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये इक्वेशन याद रखो, और सेकेंड डिग्री पैराबोला के लिए ये इक्वेशन याद रखो। इससे ही आपकी ये इक्वेशंस बनेंगी, और ये वाली इक्वेशन से ही आपकी ये इक्वेशंस बनेगी। और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस सेम वही है जो हमने फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन में की थी। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रही हमारी प्रॉब्लम। इसमें हमें बोला है फिट सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग, और हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी है। अब सेम हमें वही करना है। हमें पहले लिखना है हमारी जो हमने इक्वेशन देखी थी, लेट द लाइन ऑफ फिट बी, क्या थी हमारी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन थी, इससे हमने 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी। एंड द नॉर्मल इक्वेशंस आर, क्या थी, पहले समीशन ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x प्लस सी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देन क्या था, समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन ऑफ एक्स बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समीशन ऑफ एक्स क्यूब। देन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन एक्स क्यूब प्लस सी समीशन एक्स 4। ये रही हमारी तीनों नॉर्मल इक्वेशंस। अब हमें एक टेबल बनाना है इन वैल्यूज़ के थ्रू। अब टेबल में हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4 इन सब की वैल्यू चाहिए, और इन सब का समीशन निकालना है। तो हम इसके लिए अब एक टेबल बनाएंगे। तो ये रहा हमारा टेबल। अब अगर हमें कन्फ्यूज़न है कि हमें किस किस की वैल्यू निकालनी होती है, हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें इन इक्वेशन से पता चलेगा। इस इक्वेशन में हमें क्योंकि वैल्यू पुट करनी है, और इसमें हमें जो भी दिख रहा है कि जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें इस टेबल के थ्रू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू है, और बाकी हमारे पास समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर वाई, और इन सब किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो हम उन सब की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, हमें जो एक्स की वैल्यू है उन सब का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर एक्स क्यूब करेंगे 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, एंड 7 का क्यूब क्या होता है 343। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्स की पावर 4। तो अब हमें एक्स की पावर 4 की वैल्यूज़ निकालनी है। ये हम लोग, ये 16 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, और ये 2401 हो जाएगा। अब हमें एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई मतलब एक्स का मल्टीप्लाई वाई से करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे -5, 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4, 3 का 5 से 15, 4 का 16 से 64, 31 का 5 से क्या होगा 155 होगा, और अगर हम 6 का 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और 7 का 73 से 511। अब हमें एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए, मतलब जो एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई हम वाई से कर देंगे। तो ये हमारा -5 हो गया, -2 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -8। ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेना, मैं भी लिख देती हूँ डायरेक्ट। ये हो जाएगा, और आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। और समीशन का मतलब क्या होता है, जो हमें ये समीशन लिखा होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समीशन ऑफ वाई का मतलब है कि जो वाई की पूरी वैल्यूज़ है इनका सम,
तो ये जिसका इनका जो टोटल हो जाएगा वो हमारा समीशन ऑफ वाई की जगह आ जाएगा। ऐसे ही सबके लिए है। तो अब हम इन सबका समीशन निकालेंगे। तो ये मैं निकाल लेती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमने सबके समीशन निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू आ गई है इसमें, बट हमारे पास यहाँ पर n क्या होगा? n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स है वो हमारा n में पुट होगा। तो यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास यहाँ पर 7 टर्म्स है। तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 7। अब हम ये जो हमारी वैल्यूज निकली है सारी, इनको हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशंस में। तो हम लोग पुट करते हैं। ये रही हमारी इक्वेशन 1। इसमें हमें सबसे पहले समीशन ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है। तो आप लोग टेबल में देखिए, समीशन ऑफ y की वैल्यू कितनी है 168। देन हमने n निकाला था, n हमारा क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 7, तो यहाँ 7a हो जाएगा। देन समीशन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 28, तो ये 28b हो जाएगा। प्लस समीशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 140, तो ये 140c हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो रहेगी, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो रहेगी हमारी समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, क्या थी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन? a समीशन x प्लस b समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c समीशन ऑफ एक्स क्यूब। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या थी? 1036 थी। फिर हमारी समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 28, तो यहाँ पर 28a हो जाएगा। देन हमारी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 140, तो यहाँ पर 140b हो जाएगा। देन हमारी समीशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है 784, तो ये 784c हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू a समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b समीशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस c समीशन ऑफ एक्स टू द पावर 4। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या थी? हमारी थी 6440 इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 140a प्लस समीशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू 784b प्लस समीशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू, ये क्या थी 4676c। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन, देन ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम इन तीनों की हेल्प से ए बी और सी तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। तो आप लोग भी कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करिए, मैं भी इसकी हेल्प से सॉल्व करती हूँ। देन हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास ए की वैल्यू -4 आई है, बी की वैल्यू -3 आई है और सी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। अब हम इन तीनों वैल्यू को हमारी जो एक इक्वेशन थी y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, उसमें ये पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें हम इसे पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू -3x प्लस 2x स्क्वायर। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर।